पलकों के सिंहासन पे मैंने तुमको बिठाया है, इस मन के मंदिर में बरसाना बनाया है, इस मन के मंदिर में बरसाना बनाया है। पलकों के सिंहासन पे मैंने तुझको बिठाया है, इस मन के मंदिर में बरसाना बनाया है। ओ आके रहा कीजिए मेरे प्यारे, आके रहा कीजिए मेरे प्यारे, राधे राधे राधा कीजिए, महारानी का पाप कीजिए, राधे राधे राधा कीजिए, महारानी का पाप कीजिए। पहले भी व्यर्थ हुआ कई बार मेरा जीवन, मैं तोड़ नहीं पाया मोह माया के बंधन। पहले ही व्यर्थ हुआ, पहले भी व्यर्थ हुआ कई बार मेरा जीवन, मैं तोड़ नहीं पाया मोह माया के बंधन, तोड़ नहीं पाया मोह माया का बंधन। अब की बारी बचा लीजिए मेरी माँ, अब की बारी बचा लीजिए मेरी माँ, राधे रानी का पाप कीजिए, महारानी का पाप कीजिए, राधे रानी का पाप कीजिए, महारानी का पाप कीजिए। प्रेम से बोले राधिका रानी के। बड़ा ही भगवान की परम कृपा, भजत कृपा करे हैं रघुराई। हमारे हाथ के ऊपर प्रभु की बड़ी परीक्षा जी कृपा है, जो हम आप बिना किसी रोग के, बिना किसी व्यवधान के नित्य इस सत्संग रूपी धारा में आ जाते हैं। और नहीं तो इस समय इतनी विडंबनाएं हैं परीक्षित जी, लोग प्रयास करते रहते हैं कि हम भगवान का भजन करेंगे, और ये सोचते ही रहते भजन कर नहीं पाते। ये परम कृपा बाबा की है, जो हम आप अपना नित्य समय निकाल करके प्रभु के दरबार में आते हैं। और एक बात तो आपको बताएं, जीवन में एक नियम हमेशा बनाओ, नाम अगर मन से आता हो तो लो ठीक है, और नाम मन से ना आता हो तब भी जबरदस्ती में नाम लो। प्रमाण आप लोगों को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। रामचरितमानस में बाबा ने लिखा है,
भाय कुभाए अलख आलस हो और नाम जपत मंगल दिस। नाम चाहे भाव से आए चाहे कुभाव से आए, नाम तो लेते ही रहो। क्यों? एक तो प्रमाण सबको पता है, उल्टा नाम जपा जग जाना बाल्मीक भय ब्रह्म। ये जीवन का एक नियम है कि अगर कुभाव से नाम लोगे और किसी दिन मन बन गया तो आप समझिए निश्चित कल्याण है। और यह भूत भावन भगवान का दरबार है। इनका तो परीक्षित जी ऐसा राग है कि आप देखो हर तरीके से प्रसन्न होते हैं, जैसे आओ वैसे प्रसन्न। भक्तों के कारण जी अपने भी वरदान भूल जाते हैं। आप देखो काशी के एक ब्राह्मण, जीवन में सब सुख मिला, लेकिन परीक्षित जी इनके जीवन में संतान नहीं मिली। जाकर भोलेनाथ की तपस्या की, भोले बाबा प्रसन्न हो गए, वरदान मांगो। का प्रभु हमें पुत्र चाहिए। तो भोले बाबा कहने लगे ब्राह्मण देव तुम्हें सपूत चाहिए या कपूत, सुपुत्र चाहिए या कुपुत्र? अब प्रभु अंतर क्या है? क्या सुपुत्र कम दिन जिएगा और कुपुत्र ज्यादा दिन जिएगा? ब्राह्मण देव कहने लगे तो कुपुत्र को लेकर क्या करेंगे, सुपुत्र ही दो। कुपुत्र कौन चाहता है? सुपुत्र दे दिया, लेकिन कहा इसकी अवस्था मात्र 5 वर्ष की होगी। अब देखो भक्ति की ताकत कितनी है। ब्राह्मण देव घर पर आ गए, समय आया, इनके घर में बालक ने जन्म लिया। बालक बड़ा होने लगा और परीक्षित जी ब्राह्मण देवता की चिंता बढ़ने लगी कि उम्र तो मात्र 5 ही वर्ष है। धीरे धीरे बाबा कहते हैं 1 वर्ष व्यतीत हुआ। पंडित जी को कुछ समझ में नहीं आया क्या करें, निकल दिए, बालक को लिया, घर से निकल दिए। घूमते जा रहे, लोगों से पूछते जा रहे कि इसे बचाने के लिए क्या करें। अब भोलेनाथ ने ही वरदान दे दिया हो तो उसे कौन टाल सकता है? कोई नहीं, कुछ नहीं बता पा रहा। अब मात्र जीवन काल के वर्ष बचा 1, 4 वर्ष व्यतीत हो गए। 1 वर्ष बता। माँ गंगा जी के किनारे जा रहे थे, मंडली ऋषियों की मिली, उनसे पूछा क्या करें? तो उन्होंने कहा एक नियम बनाओ, इस मार्ग में तुम कुटिया बनाकर रहने लगो, जो भी निकले उसको प्रणाम करो, जो निकले। अब देखो परीक्षा, ब्राह्मण देवता उस बालक को लेकर रास्ते में कुटिया बनाई, वहां रुक गए। जो भी निकलता है उसको प्रणाम करते हैं, जीव जंतु पशु पक्षी लोग माताएं, जो धीरे 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 समय बचा मात्र 4 दिन जीवन के। और ब्राह्मण देव बड़े परेशान, लेकिन नियम नहीं तोड़ा और 4 दिन शेष बचे थे। परीक्षित जी उसी दिन सप्त ऋषि जो थे उसी मार्ग से निकले। ब्राह्मण देव ने प्रणाम किया, बालक भी पीछे था। जैसे ब्राह्मण देव ने प्रणाम किया, बालक को भी प्रणाम कराया। जो प्रणाम किया, मुनि मंडल में महिमे पर के तुझ बालक ने प्रणाम किया। प्रणाम किया और ऋषियों ने चिरजीवी भव और चिरजीवी भव, ऋषियों ने आशीर्वाद दिया। एकदम ऋषियों ने उस बालक के सर पे हाथ रख दिया और कह दिया चिरजीवी भव। ब्राह्मण देव रोने लगे। महात्मा लोग कहने लगे रोते क्यों हो? आपने तो कह दिया चिरजीवी भव, चिरजीवी भव का आपने आशीर्वाद दे दिया, लेकिन इनकी उम्र के मात्र 4 ही दिन बचे हैं। चिरजीवी भव कहां से ये होंगे? अब सप्तऋषि जो थे बड़े परेशान हुए। सप्तऋषियों ने कहा ऐसा हुआ क्या? बता दिया भोले बाबा ने वरदान दिया था कि 5 वर्ष ही बालक की अवस्था होगी और 4 दिन बचे थे। आपने चिरजीवी भव कह दिया। ऋषि लोग परेशान हुए, लेकिन उन्होंने देखो, उन्होंने कहा इस बालक को हमें दो, तुम घर जाओ। अब उस बालक को ले लिया और चल दिए। और कहां पहुंचे? ब्रह्मदेव के पास। ब्रह्मदेव के पास पहुंचे। सप्त ऋषि जो थे उन्होंने ब्रह्मदेव को प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया और पीछे से बालक को प्रणाम कराया। तो महात्माओं को भी आशीर्वाद दिया था और जो प्रणाम कराया इनके मुख से निकल गया चिरजीवी भव।
चिरजीवी भाव। जितने ऋषि थे सब हंसने लगे, हंसने लगे। अच्छा कहा अब इनको यही छोड़ दो, चलो। अब ब्रह्मदेव ने कहा क्यों हंसे? महात्मा लोग हंसते हुए बोले, सुन करके ब्रह्मदेव की मन मंडली चली, और चलो अपनी वलाटली, चलो अपनी वलाटली। ब्रह्मदेव ने कहा क्या मतलब क्या है? देखो ये शंकर जी के द्वारा वरदान में दिया हुआ पुत्र है, इसको 5 वर्ष की अवस्था थी और हमने चिरजीवी भव कह दिया था, चिरजीवी भव। और जब भोलेनाथ ने ही आशीर्वाद दे दिया तो कौन रोक सकता है? और हमने सोचा लोग कहेंगे कि अब महात्माओं की बात झूठी हो जाएगी, तो हमने आकर आपसे आशीर्वाद दिलवा दिया, अगर हम झूठे तो तुम भी झूठे। अब ब्रह्मदेव बड़े परेशान, क्या करें? भक्त की खातिर देखो देवता भी कितने परेशान। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अब तुम लोग मेरे साथ चलो। बालक को ले लिया, नारायण भगवान के पास पहुंचे, बालक पीछे। ब्रह्मदेव ने प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया, सप्तऋषियों ने प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया, और पीछे से बालक को प्रणाम करा दिया। एकदम नारायण भगवान चिरजीवी भव, जो कहा सब हंसने लगे। क्यों? अब का तो हम सबकी बला टल गई, अब इनकी बला है। अब देखो लोगों ने देखा कैसे मामला का, अब तो हेडक्वार्टर ही चलना पड़ेगा। कहाँ? बाबा भोलेनाथ के पास। बाबा भोलेनाथ समाधि लगाए बैठे, सभी लोग पहुंचे। नारायण भगवान ने प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया। ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया। सप्त ऋषियों ने प्रणाम किया, आशीर्वाद दे दिया। उसके बाद बालक को दंडवत पड़ा, भूतल परे लकुट की नाई, एकदम लिटाया। शंकर जी के मुख से 5 बार निकल गया, चिरजीवी भव, चिरजीवी भव, चिरजीवी भव। जो कहा सप्त ऋषि कहने लगे ब्रह्मदेव अब चलिए, काम हो गया, काम हो गया। वहां भोले बाबा ने कहा क्या बात है? कहा बाबा अब फैसला आप ही को करना है। कहा क्यों? कहा ये बालक, इसकी उम्र के मात्र दिन तो 4 ही शेष बचे थे, दिन 4 शेष थे, और आप ही ने आशीर्वाद दिया था कि इसकी अवस्था 5 वर्ष की है, और आप ही कह रहे हो चिरजीवी भव। भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हुए। भोलेनाथ ने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इस बालक को यही छोड़ दो और तुम लोग चले जाओ। भोलेनाथ ने बालक को वहीं पर रुका लिया, अब परीक्षित जी सब चले गए। धीरे 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 एक दिन शेष बचा। भोलेनाथ ने उस बालक से कहा जाओ शिवलिंग जो है इस पर बिलपत्र चढ़ाते रहो, जल चढ़ाते रहो, छोड़ना नहीं। ठीक है, बालक ने नियम बना लिया। जब 5 वर्ष की अवस्था पूरी हुई, यमराज आए, फांसी का फंदा जैसे ही फेंका, बालक चिल्लाया त्राहिमाम रक्षा करो। भोले बाबा प्रकट हो गए, भोलेनाथ प्रकट हो गए, जितने यम के दूत थे सबको भगा दिया। और जब यम के दूतों को परीक्षित जी भगाया, यमराज आए। यमराज ने कहा बाबा आप ही ने तो 5 वर्ष की उम्र दी थी, वो आप ही भगा रहे हो। भोलेनाथ ने कहा एक बात बताओ, 5 वर्ष की अवस्था हमने दी थी, समस्या मेरी है कि तुम्हारी? क्यों आए? अच्छा चलो 5 वर्ष की अवस्था दी थी, लेकिन सुनो, जब 10 बार ब्रह्मा बदल जाते हैं तब शंकर जी का 1 दिन होता है, 10 बार। भोले बाबा ने कहा बताओ अभी 1 दिन तो पूरा नहीं हुआ, 5 वर्ष कहां से पूरे हुए? कहां से पूरे हुए? भाग जाओ। तो बाबा कहते हैं भक्त की खातिर भगवान को भी अपने वचन बदलने पड़े थे। आप रामचरितमानस पढ़ते हो, आप देखिए उसमें एक पात्र आता है जिसमें सुकंत जी थे, वो तो बाबा भोलेनाथ थे। सुकंत जी महाराज एक बार ऋषि मंडली जहां बैठी हुई थी वहां गए, बीच में नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा कहां जा रहे हो? कहा ऋषि मुनि आए उनकी मंडली में। ठीक है चल दिए। नारद जी ने कहा सबको प्रणाम करना, लेकिन विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं करना। देखो आप भक्तों की खातिर विश्वामित्र को प्रणाम नहीं करना। सुकंत जी के अंदर ऐसा ज्ञान भर दिया, मानो ये मान भी गए और गए, सबको प्रणाम किया, लेकिन विश्वामित्र को नहीं किया। और विश्वामित्र जी को बड़ा क्रोध, सबसे कठिन जात अपमाना। सब लोग उठे अपने अपने घर चले गए और सुकंत जी